स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकेंड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो चुका है हमारा। जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं आपके सैंपल पेपर में, अब आप वो कर पाओगे और कर पा रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट रेशियो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा रेशियो है? सॉल्वेंसी। तो हम लोग ने फर्स्ट रेशियो पढ़ लिया लिक्विडिटी, सेकेंड है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। हम लोग कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं? नंबर की बात कर रहे हैं। 6 नंबर हमारे। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, किस तरह से भी क्वेश्चन आएगा 100% हम कर लेंगे, ये भी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? बोले लॉन्ग टर्म के लिए होता है सॉल्वेंसी। हम इनकी पेमेंट कब कर पाएंगे? हमारी हैसियत है भी कि नहीं, हम इससे ले तो ले रहे हैं उधार, पेमेंट कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में थोड़ा कहता है यहाँ पे। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है हमारा, वो लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी को प्रेजेंट करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी किसने बताई थी? लिक्विडिटी ने। शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी अगर पूछा जाता है तो वो लिक्विडिटी जो बताता है कि 1 साल के लिए मैं आपसे पैसे उधार ले रही हूँ, 1 साल में मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी, तो मेरी मतलब लिक्विडिटी है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। क्या होता है? लॉन्ग टर्म। ठीक। अब पहली बात, सबसे पहली बात लिख लो, सॉल्वेंसी में कौन कौन से रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं। तो लिख लीजिए सॉल्वेंसी, और लिखना नहीं है, अब दिमाग में लिखना है। बात हो चुकी, बहुत लिख लिया कॉपी में, अब कहाँ लिखना है? चलिए, नंबर 1 लिखो इसी में, डेप्ट इक्विटी। नंबर 1 क्या है? डेप्ट रेशियो। ठीक है, नंबर 1 बोले ठीक है। नंबर 2, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? डेप्ट इक्विटी रेशियो किसका है? सॉल्वेंसी का है। नंबर 2, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेप्ट। ठीक है, टोटल असेट्स टू डेप्ट। नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड लास्ट इज द इंटरेस्ट कवरेज। अब रुक जाओ, हमें सॉल्वेंसी के अंदर 4 तरीके के रेशियोज को पढ़ना होता है। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू द डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लिक्विडिटी का है, सॉल्वेंसी का है, एक्टिविटी का, प्रॉफिटेबिलिटी का। भाई वो किसका है? सॉल्वेंसी का है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया गया सॉल्वेंसी में कौन कौन से रेशियोज आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? डेप्ट इक्विटी आता है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट आता है, प्रोप्राइटरी आता है और इंटरेस्ट कवरेज आता है। अब बात को फिर सुनते हैं। कहता है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, अगर और ध्यान से देखिए इससे और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। डेप्ट और इक्विटी की बात हो रही, किसकी हो रही? डेप्ट एंड, तो डेप्ट भी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, इक्विटी भी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अच्छा जी, टोटल असेट्स, अब असेट्स टोटल लेने हैं। प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना हक। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज क्या होती है? मैंने तुमसे लोन तो ले लिया, मैंने इससे 10 लाख रुपीस का लोन ले रखा है 10% पे। बोले ठीक है, अब मुझे 1 लाख रुपीस इसको देना ही देना है। अब इंटरेस्ट कवरेज, हम इंटरेस्ट इनका पे भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। मेरा इंटरेस्ट कवर कर भी रहा है या नहीं, तो मेरी सॉल्वेंसी चेक कहाँ से होगी? इन 4 रेशियो। तो अब हमारे पास बात आती, व्हाट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो? लॉन्ग टर्म हमारी पेइंग कैपेसिटी जब बताता है तो वो कौन है? सॉल्वेंसी। कितने हैं? 4। कौन कौन से? डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज। आई फील लाइक कि समझ आ गया। आगे चलें, तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे क्या? हमारा डेप्ट क्या है? डेप्ट। अब यहाँ पे जब डेप्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशन है? डेप्ट और इक्विटी के बीच में। तो अब डेप्ट क्या है? लोन है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म लोन जो है वो कौन है? डेप्ट है। इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं है, इक्विटी में बहुत कुछ आता है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना, लिखते चलना साथ साथ में, ताकि दोबारा लिखना ना पड़े, और लिखने दिमाग में भी जरा अपने। कॉपी में तो बहुत लिख चुके हैं, अब थोड़ा दिमाग चलाते हैं। पूरा टाइम तो कॉपी में ही लिख रहे थे। चलो, डेप्ट का मतलब क्या है पहले हम ये देख लें। अगर पूछे डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है,
तो इसमें दो वोकैबुलरीज हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो। पहले लिख दीजिए, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। पहला स्टेटमेंट क्या है, बोलो। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। दिस रेशियो टेल्स अस, अब आगे और बढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा और करेक्शन देख लिया जाए। दिस रेशियो टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। यस बोले, चलो। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्ट। तो हम लोगों ने पहले लिख लिया, दिस रेशियो टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। बोले व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्ट। तो बोलते हैं डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन। क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर भी तो लॉन्ग टर्म ही है, डिवेंचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म है। बोले ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म का मतलब तो 1 साल के बियॉन्ड, राइट। कह रहा है भाई डिवेंचर, बोले हाँ। अब मॉर्टगेज लोन क्या होता है, मॉर्टगेज लोन मैंने आपको गिरवी रख करके आपसे लोन ली, तो मॉर्टगेज करके मैंने आपसे क्या लिया है, लोन लिया। तो मॉर्टगेज का मतलब क्या है, गिरवी कोई चीज रख करके मैंने आपसे क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। बोले ठीक है। बोले पब्लिक डिपॉजिट भी आता है इसमें, क्या आता है, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये सब क्लास 11th के बिजनेस में पढ़ा था कि पब्लिक डिपॉजिट किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म है। तो बात यहीं पर खत्म कर दो। डेप्ट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन आता है, डिवेंचर्स आते हैं, मॉर्टगेज लोन आता है, ये पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं। बोले फिर बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विटी। बोले इक्विटी का मतलब यहाँ इक्विटी शेयर्स नहीं है सिर्फ, इक्विटी का यहाँ पे मतलब है पूरा पैसा, ओनर्स फंड। क्या है, ओनर्स फंड। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, ओनर्स ओनर्स फंड है। बोले अच्छा जी, इसमें क्या क्या आता है, बोले इक्विटी शेयर आते हैं। क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आते हैं। क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। और क्या आता है, रिजर्व। और क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। क्या आता है, प्रेफरेंस आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। बोले ठीक है। अब इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं, अब अगर हमें नहीं दे रखा रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ढूंढना पड़ता है। बोले व्हाट डू यू मीन बाय द रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, तो बोले रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आता है। क्या आता है, कैपिटल रिजर्व। दूसरा आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले यस, सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर कहता है जनरल रिजर्व आता है। बोले हाँ, क्या आता है, जनरल रिजर्व आता है। और क्या आता है, बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आता है। चलो अब रुक जाते हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सॉल्वेंसी का डेप्ट इक्विटी क्या होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्ट, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म का लोन, डिवेंचर्स, मॉर्टगेज, पब्लिक डिपॉजिट, बात खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय द, बोले इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा, शेयर भी, प्रेफरेंस भी, और रिजर्व एंड सरप्लस भी। बोले अगर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो, बोले रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है भाई, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। गिवन रहेगा विच प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ। कोई पंगा है, बात यहाँ पे है, क्लियर हो रहा है। तो बोले डेप्ट इक्विटी रेशियो, अच्छा ठीक है ये तो समझ आ गया। बोले फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले का नाम रख देंगे डेप्ट अपॉन, क्या रख दिया, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट में कौन है, इक्विटी में कौन है, आप जानते हैं। यस, बोले अच्छा ठीक है। इसका जो आइडल होता है वो 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1। कोई दिक्कत इसमें, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन क्या हुआ है, इजी है वो हम नहीं करेंगे, थोड़े से अनईज हैं वो करेंगे, क्योंकि इजी तो आप खुद भी कर लोगे। चलो क्वेश्चन में है जो फिर मैं बोलूँगी, ये क्वेश्चन वो है जो आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे दे रखा है डेप्ट इक्विटी, डेप्ट इक्विटी
का रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में, जो गिवन है रेशियो गिवन है 1:2। आइडल क्या है इसका? कहता है हम डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बोले सिचुएशन नंबर 1, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है। कॉपी पेन निकालो और करो क्या करना है। 40,000 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने पे कर दिया। कहता है हम क्या फर्क पड़ेगा, हम इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, क्या होंगे? चलो, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। क्या होगा हमारे साथ? जल्दी से करिए एक बार और बताइए। और नया रेशियो क्या बन जाएगा हमारा? डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी का है। कहते हैं अगर हम रीपेमेंट कर देते हैं, वापस कर देते हैं लॉन्ग टर्म का पैसा 40,000 रुपए, तो क्या होगा? जरा सा इधर देखिए क्या होगा। सी, असेट्स जो होती है हमारी, असेट्स को भी रीपेमेंट करना है क्या? लोन। फॉर्मूला क्या है? डेप्ट अपॉन, डेप्ट का मतलब क्या बोल जाओ अपने में? लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, मॉर्टगेज या पब्लिक डिपॉजिट, कोई पंगा। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर, दैट इज विद शेयर, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी। रिजर्व एंड सरप्लस, अगर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं तो जनरल रिजर्व भी, कैपिटल रिजर्व भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी। इज दिस? तो यहाँ पे डेप्ट अपॉन इक्विटी कह रहा है अगर डेप्ट कोई चीज का 1,00,000 रुपया ना है, 1 लाख, और इक्विटी दे रखी है 2,00,000, 1:2 है ना। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेमेंट कर दो तो आपका डेप्ट कम होगा कि नहीं होगा? डेप्ट कम होगा कि नहीं होगा? कितना डेप्ट कम हो रहा है? 40,000। आपका आपका डेप्ट कितना आ गया? 60। कैश कम होगा। क्या कम होगा? कैश। इक्विटी कम हो रही है क्या? कैश का नाम लिया मैंने इक्विटी में। पेमेंट करोगे आपके पैसे जाएंगे ना, इक्विटी में फर्क पड़ा? नो। तो इट विल रिमेन सेम। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 0.3:1। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है नया रेशियो बताओ तो बता दीजिएगा। हमसे पूछ रहा हम बढ़ेंगे, घटेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो हम क्या हो गए हैं? कोई दिक्कत है? बात समझ आई है कि नहीं आई है? कोई प्रॉब्लम? कम हो गए हैं? समझ आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सिचुएशन नेक्स्ट कह रहा है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। समझ करके करिएगा। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, हमने फिक्स असेट्स को बाय कर लिया है ऑफ ₹50,000। आगे कह रहा है लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट। बोले अच्छा जी, लॉन्ग टर्म डिफर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है? कि आपको बाद में पैसा दे दें, राइट? अब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या करेंगे। फॉर्मूला लिखने में कंजूसी करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेप्ट अपॉन, कितना रेशियो माना? 1:2। तो 1,00,000 का डेप्ट है और इक्विटी कितने की है? 2,00,000 की है। आपसे मैं उधार खरीद रही हूँ, आपको मैं बाद में पैसा दूंगी, लंबे समय के लिए उधार है। तो लंबे समय के लिए उधार है, लंबे समय के लिए उधार है, लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रहे हैं आपसे हम। कैसा डेप्ट ले रहे हैं? लॉन्ग टर्म ले रहे हैं। तो मेरे 50,000 का डेप्ट मेरे मत्थे आ गया। क्या बढ़ा है हमारे पास? फिक्स एसेट्स। इक्विटी में फर्क पड़ा है क्या? शेयर्स आया है क्या? जनरल रिजर्व आया है क्या? प्रीमियम आया है क्या? नो। कोई चेंज आएगा क्या? बोले नहीं।
ये कितना था, 1,50,000 हो गया ये, और ये कितना है, 2 लाख का 2 लाख ही। इज दिस ओके और नॉट? तो क्या हुआ है, असर क्या पड़ा है, 0.75:1 हो गए हम, 0.5:1 हो गए, गिरे हैं पड़े हैं, गिर गए हैं। इज दिस सिचुएशन? 1:2 थे, नया रेशियो ये आ गया है, न्यू रेशियो बढ़ गए। कैसे, देखो इधर 1:2 है, अगर इसको हम 1 करना चाहें तो यहाँ पे 0.5 ही हो, इसमें हम क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, इसमें क्या हुए हैं हम, इंक्रीज। हमें ये वाला वैल्यू 1 करके, ठीक है? एक और दे दें, करेंगे आप लोग? चलो, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स बताओ, क्वेश्चन नंबर सी, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म से लेना देना नहीं है, डेप्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है, राइट? और ना ही इसका लेना देना किससे है, इक्विटी से है, इट विल रिमेन सेम, नो चेंज। ये समझ आया, कब हम घट गए, कब हम बढ़ गए, और कब हमारे पर चेंज नहीं आया। कोई दिक्कत, पल्ले पड़ रहा है? नेक्स्ट टाइप ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, तो अब नेक्स्ट है हमारा टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। नाम ही है, जो नाम है उसी से रेशियो बने, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो का नाम क्या है, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये किसके बीच में रिलेशन बताएगा, टोटल असेट्स एंड डेप्ट के बीच में। असेट्स का मतलब करेंट नॉन करेंट दोनों असेट्स, फिक्स्ड हो जो भी हो सारी असेट्स। अच्छा, डेप्ट का मतलब आप जान गए हो, कोई पंगा है? चलो देखते हैं, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो ऑब्वियसली टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड डेप्ट। बोले ठीक। क्वेश्चन एक करते हैं, चलो। तो क्वेश्चन दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड 14 लाख रुपए, लिख लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड 14 लाख का दे, टोटल डेप्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट है आपकी 16 लाख की, करेंट लाइबिलिटीज गिवन है, करेंट लाइबिलिटीज गिवन है 4 लाख रुपए। अब रेशियो क्या है हमारा, टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट, रेशियो तो ये है। अब बताओ कैसे क्या करना है। मैं काउंटिंग इक्वेशन ऐसे ही नहीं कहती हूँ पढ़ने के लिए, बोलती हूँ। ये बात पता है ना, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी कैपिटल, जानते हो ना अब तो? यस। तो हमारे पास क्या नहीं है, टोटल असेट्स नहीं है, क्या नहीं है, टोटल असेट्स नहीं है। लायबिलिटी में क्या दे रखा है, टोटल डेप्ट दे रखा है ये। अब टोटल डेप्ट कितने की है हमारी, 16 लाख की, प्लस शेयर होल्डर्स फंड कितने का है, 14 लाख का है। शेयर होल्डर्स फंड कितने का है, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या, हमारी कैपिटल ओनर्स फंड। अब आप बोलो ये क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, ऑफ कोर्स नहीं लिया क्योंकि करंट है, टोटल
एसेट्स चाहिए। क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। जब टोटल डेप्ट ऑलरेडी दे रखा है, समझना बात को, अगर यहाँ पे बोलता फिक्स्ड अनफिक्स्ड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो ले लेते सब कुछ। यहाँ पे क्या टोटल है, मतलब ये अमाउंट इसके अंदर है, तो टोटल कितना आ गया? 30 lakhs। तो टोटल एसेट्स कितने की आ गई? टोटल डेप्ट दे रखा है कितने का? प्रॉब्लम है? बात समझ आई है? क्यों लिया है क्यों नहीं लिया ये बात पल्ले पड़ी है। 0.5:1 आ रहा है। पल्ले पड़ा। ये कौन सा रेशियो था? टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट। नेक्स्ट का नाम क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। Proprietary ratio tells us the financial position of the holder, that is equity and the preference shareholders. Proprietary ratio क्या बताएगा? हमारी financial position बताएगा कि हम अपने बंदे को डिविडेंड भी दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए लिख लीजिए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो सकता है? बताओ, सोचो। ओनर्स कैपिटल है, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या? ओनर ना। तो प्रोप्राइटरी रेशियो लिख लीजिए। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। क्या है? इक्विटी से रिलेशन है ना, आप ओनर हो, ओनर का पैसा है ना, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। की असेट्स किसकी है भैया? फर्म की, हमारी नहीं है, कंपनी की है। इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, ठीक है। टोटल असेट्स में सारी असेट्स आती, चाहे तो वो करेंट हो चाहे वो नॉन करेंट हो। नेक्स्ट इन द लास्ट कौन सा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैंने आपसे उधार ले रखा है, मैं आपके इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट बताता है हमें। क्या बता रहा है? मेरी कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। बोले इसमें क्या करना है? बोले अच्छा जी, ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लेना है इसमें? प्रॉफिट और इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो ये किस में आता है? जनरली टाइम्स में आता है। किस में आता है? टाइम्स में आता है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन देखा जाए। अब क्वेश्चंस किस तरह की दिए गए हैं ये देख लेते हैं कवरेज रेशियो का। क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखना है पूरा, उसमें से करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की, लिख लो, करना है आप लोगों को। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 3 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,20,000 का है, 120। कैपिटल रिजर्व गिवन है, कैपिटल रिजर्व्स गिवन है 60,000 का। डिवेंचर्स हैं 3,000। वेंचर स्टेटस 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस है। जब प्रॉफिट एंड लॉस के आगे कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मान लिया जाता है क्रेडिट, मतलब मेंशन नहीं होगा। 1,20,000। मॉर्टगेज जो लोन दिया हुआ है
अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई परसेंट दिया हो, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है। मॉर्टगेज लोन है 150, करेंट लाइबिलिटी 2,80,000, करेंट लाइबिलिटी दे रखा है 2,80,000, नॉन करेंट असेट्स गिवन है, नॉन करेंट असेट 4,80,000 एंड करेंट असेट्स 6,00,000, करेंट असेट्स दे रखा है 6,00,000 रुपए। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। सारे रेशियो निकालना, डेब्ट इक्विटी करना है, प्रोप्राइटरी करना है, इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निकालना है, तो इसमें आगे की बात क्या दी? नंबर 1 डेब्ट इक्विटी निकालना है, नंबर 2 प्रोप्राइटरी निकालना है, नंबर 3 सुन लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो निकालना है, इसके लिए बोला हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 63,000। प्रॉफिट जो दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 63,000 और टैक्स का रेट दे रखा है 50%। टैक्स का रेट कितना दे रखा है? 50%। क्वेश्चन ये आया हुआ है, थोड़े सिंसियरली करिएगा, करना स्टार्ट करिए, देखिए कैसे करना। प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, हमें लेना क्या है? बिफोर। ध्यान रखना, प्रॉफिट कौन सा लेना है? बिफोर। और दे क्या रखा है? आफ्टर। पहला कौन है? डेप्ट इक्विटी। डेप्ट में क्या क्या आएगा पहले मुझे बताओ, इसमें डेप्ट क्या क्या है? क्या इक्विटी डेप्ट है? इक्विटी डेप्ट है? इक्विटी क्या है? इक्विटी है। इक्विटी क्या है? इक्विटी है। प्रेफरेंस क्या है? कैपिटल रिजर्व क्या है? डिवेंचर क्या है? डेप्ट है। पी एंड एल क्या है? इक्विटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इक्विटी का। मॉर्टगेज लोन किसका पार्ट है? डेप्ट। करंट लायबिलिटी लेनी है क्या हम लोग को? नहीं। नॉन करंट एसेट्स लेनी है क्या? करंट एसेट्स लेनी है क्या? नो। हमें सिर्फ क्या लेना है? डेप्ट और इक्विटी। कलेक्ट करो और बताओ क्या आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? डेप्ट अपॉन, तो डेप्ट में कौन कौन है? एक ये है 50,000 और एक ये है 2 लाख का। क्या आ गया? डेप्ट। यही आया ना? 2 लाख का क्या आ गया? डेप्ट। इक्विटी में कौन कौन है? 3 लाख ये है, 4,20,000 हो गया, 4,20,000 प्लस 4,80,000, राइट? 4,80,000 प्लस 120, 6 लाख ना आ गया। और तो कुछ नहीं था, एक बार चेक कर लो। पंगा है 6 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेट मी। 2 लाख और 6, तो इसको 1 टाइम में काटना है। 0.31। आइडल कौन? इज दिस ओके? कर लो, काट के देख। 0.3। प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में निकाला जाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो में आएगा परसेंटेज में, जनरली किस में आता है? टाइम्स में। ये सब चीज़ें जाती हैं। प्रोप्राइटरी किस में निकालना? परसेंटेज में। और किस में आएगा? टाइम्स में। तो कौन सा था? डेप्ट इक्विटी का। कौन सा निकालना था? प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला क्या है?
टी अपॉन टोटल असेट्स। तो यहाँ पे इक्विटी का तो पैसा है कितना, और टोटल एसेट्स कितने की है, करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, टोटल एसेट्स दैट इज 10,80,000। बताओ कितना। 100 कर ले, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पता है इसमें क्राइटेरिया है क्या, 5.56। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला क्या है आपका, इंटरेस्ट का रेट नहीं लगाए, मैं रेट लगा दूं 12 और 10, यहाँ पे 12% लिखा हुआ है और यहाँ पे 10% लिखा हुआ है। अभी परसेंटेज का मतलब समझा, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। वापस से बोल, बिफोर, तो ये हमें दिया हुआ है आफ्टर, क्या दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, बोले ठीक है, और दोनों का बिफोर चाहिए। तो यहाँ पे 63,000 इज 50% डिडक्टेड है, ये आफ्टर है, तो 100% कितना होगा, पहले तो ये निकाल लो। अगर 63,000 आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट है, मतलब इसमें सब कुछ तो ऐड बैक करना पड़ेगा कि नहीं, बात समझ आ रही। तो ये हमें 50% ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो यहाँ पे ये 100% अगर करते तो आ गया 1,26,000, ये बिफोर टैक्स आ गया, क्या आ गया, बिफोर टैक्स। अब इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम, डिवेंचर के 50,000 पर हम दे रहे हैं 12%, कितना दे रहे हैं, मॉर्टगेज के 1,50,000 पर हम कितना दे रहे हैं, 10%। कोई पंगा, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ आई। रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट, जो है जो प्रॉफिट है वो बिफोर का लेना है, किसके बिफोर, टैक्स भी और इंटरेस्ट भी। क्वेश्चन में लेकिन आफ्टर का दे रखा है, कितना आपने टैक्स काटा हुआ है, 50%, इंटरेस्ट भी तो आपने ही हटाया हुआ है, तो इंटरेस्ट को भी क्या कर दो आप, बैक कर दो। कितना आ रहा है, 21,000, कितना आ रहा है, 1,47,000 आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है, 1,47,000, यही चाहिए था। और फिर क्या चाहिए, फिक्स इंटरेस्ट, कितना देते हो फिक्स इंटरेस्ट, 21,000 देते हो। बात समझ आई, नहीं आई है तो अभी भी पूछ लो। तो ये किस में आंसर आना चाहिए, बोले टाइम्स में आना चाहिए। वापस से सॉल्वेंसी को सुन लो, सुनना बहुत अर्जेंट है, तब समझ आएंगी चीज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं। अब सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म की पेइंग कैपेसिटी बताता है, क्या बताता है, लॉन्ग टर्म की पेइंग कैपेसिटी बताता है। अच्छा जी,
कहते हैं कितना होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोले डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, बोले डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, डिवेंचर, मॉर्टगेज लोन या फिर पब्लिक का डिपॉजिट्स। बोले ठीक है। ओनर्स फंड को ही तो इक्विटी कहते हैं, ओनर्स फंड को इक्विटी। ओनर फंड में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। बोले रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब बोले कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस हो। डेप्ट अपॉन इक्विटी 2:1 इज द आइडल। बोले ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो के हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। बोले ठीक, चलो कोई पंगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा टोटल एसेट्स टू डेप्ट। अब टोटल एसेट्स और डेप्ट के बीच में रिलेशन है, तो टोटल एसेट्स क्या होता है, टोटल मतलब करंट नॉन करंट सारी एसेट्स। डेप्ट क्या है, पता है भाई डेप्ट क्या है, क्या है डेप्ट। बोले कि लॉन्ग टर्म की जो चीजें होती हैं ना, क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म, डिबेंचर, मॉर्टगेज, पब्लिक डिपॉजिट, ये क्या होता है, बोले डेप्ट होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, बात समझ आ रही है ये वाली। अब आगे चलो देखते हैं। फिर बोले प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। बोले प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी आता है, इक्विटी में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। बोले टोटल एसेट, बोले सारी एसेट्स। और ये किस में आता है, बोले परसेंटेज में निकाल दो इसको, मेंशन मत करना, इनटू 100 परसेंटेज में निकाल दो। फिर आईसीआर क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मेरी कितनी कैपेसिटी है लोन लेने के बाद मैं आपका इंटरेस्ट कब पे कर पाती हूँ, तो इंटरेस्ट कवर करने का रेशियो। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, बिफोर पहले, अपॉन फिक्स इंटरेस्ट। ये किस में आएगा, टाइम्स में निकालिएगा। क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ये जो क्वेश्चन में 63,000 है वो आफ्टर टैक्स है, तो आफ्टर से क्या करना है, बिफोर बनाना है। तो बिफोर बनाने में ये टैक्स का बिफोर आ गया। और ये क्या आया, बोले डिबेंचर में 12% दे रहे थे, मॉर्टगेज में 10% दे रहे थे, तो ये भी ऐड कर लिया। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया। और ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट जितना पे करना है। इज दिस ओके और नॉट। नेक्स्ट वी विल सी द एक्टिविटी और द टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये कर लीजिए, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। हम लोग एक दिन क्वेरी क्लास करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।